वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब रूट्स फाइंड करने से बात जो है वो आगे चली गई है कि अब हम उसकी रूट्स को डिस्कस करेंगे कि उनकी नेचर क्या है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a है। तो इस तरह से आपके पास दो रूट्स आते हैं इस फार्मूले से। एक आता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, और दूसरी वैल्यू आपके पास आती है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये दोनों रूट्स जो हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो इस वजह से इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का जैसे मतलब होता है कि किसी चीज़ में फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो इसका मतलब ये होता है किसी वजह से जो है वो फ़र्क करना, कि मतलब मज़हब की वजह से जैसे फ़र्क करना, जैसे किसी के गोरा को काला होने की वजह से फ़र्क करना, या इस तरह से। या नेचर ऑफ रूट्स चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारी की सारी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मैं इसको इस तरह से नोट कर लेता हूँ DICS से। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास केस, अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं इस हिसाब से कि डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है। तो केस वन हमारे पास जो है वो बना लेते हैं हम। केस वन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस फार्मूले में अगर देखें तो माइनस बी प्लस एंड माइनस ज़ीरो अंडर रूट ओवर 2a। तो ये आ जाएंगी माइनस बी प्लस एंड माइनस ज़ीरो ओवर 2a। तो ज़ाहिर है इसको प्लस करें या माइनस करें हमारे पास ज़ीरो से फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हम माइनस कर लें या प्लस कर लें हमारे पास यही आएगा। रूट x की वैल्यू आएगी माइनस बी ओवर 2a। तो हमारे पास रिपीटेड रूट्स वाला केस आ रहा है। तो हमारे पास दोनों रूट्स जो हैं वो माइनस बी ओवर 2a है। तो इसको हम कहेंगे देयरफॉर दैट इज़ रूट्स आर रिपीटेड, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। एक तो ये रियल है, रियल कहने का मतलब ये है कि इसके साथ आयोटा वाला सिंबल नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि दोनों रूट्स एक ही हैं। तो इसका ये केस वन हो गया हमारे पास। केस टू हमारे पास है कि अगर ये हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आती है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट, या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारे पास अगर नेगेटिव है, लेस दैन ज़ीरो है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसके साथ फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ आयोटा वाली सिंबल आ जाएगा। तो इससे हमारे पास होगा कि इफ़ अगर ये लेस दैन ज़ीरो है, देन लेस दैन ज़ीरो इसका मतलब एक नेगेटिव साइन आएगा, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट विल बी इमेजिनरी। जब ये इमेजिनरी आएगा तो हमारे पास रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके साथ आयोटा वाली एक टर्म आ जाएगी नेगेटिव होने की वजह से। तो हमारे पास रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। एक तो ये है कि इक्वल नहीं होंगे, इक्वल केस के लिए दोनों को ज़ीरो होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज़ीरो होना चाहिए। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तीसरा केस ये बन जाएगा कि ये पॉजिटिव है अगर वैल्यू, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा इसका मतलब है कि ये रूट्स जो है आपके पास अनइक्वल आएंगे। ग्रेटर दैन ज़ीरो देन रूट्स विल बी, चूँकि इसमें आयोटा वाला सिंबल नहीं आएगा अंडर रूट पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपके पास अंडर रूट ये रियल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रूट्स आर देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड डिस्टिंक्ट कह लें या अनइक्वल कह लें।
दोनों का एक ही मतलब है। तो इस तरह से आप फर्दर, अगर आपके पास इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac अगर आपके पास एक परफेक्ट स्केयर आता है, जैसे 9 है, जैसे 16 है, जैसे 4 है, या 4 है, 9 है, 16 है, या 25 है, इज़ अ परफेक्ट स्केयर। तो इसको कहेंगे कि रूट्स आर rational and if b square minus 4ac is not a perfect square. अगर ये परफेक्ट स्केयर नहीं है then roots will be irrational. एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्मार्ट सिलेबस सेकंड और थर्ड पार्ट इसका ऐसा है, तो मैं सेकंड पार्ट इसमें सॉल्व करते हैं पहले। तो इनकी रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है कि इसके रूट्स किस तरह के आएंगे। इसको अगर कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। b के साथ -5 आ रहा है, तो b की वैल्यू -5 आ जाएगी, c आपके पास 6 आ जाएगा। तो आपकी नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -6 4 24, तो ये 25 माइनस 24 हमारे पास 1 आ गया जो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर रूट्स हमारे आ गए, रूट्स आर रियल। एक तो ये है कि ये नेगेटिव नहीं है, इस वजह से रूट्स रियल हैं। दूसरी बात ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इस वजह से ये अनइक्वल है, एक रूट नहीं है, 2 रूट आएंगे अनइक्वल। तीसरी बात यह है कि यह b स्क्वायर माइनस 4ac का जो हमने निकाला है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से इसके रूट्स रैशनल आएंगे। रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। तो इसी तरह से अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास अगेन उस तरह से डिस्क्रिमिनेंट या b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें चाहिए कि क्या आती है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें b की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, तो -5 का स्क्वायर हमारे पास +25 आ जाएगा, -4 2 8, तो 25 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 17, जो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 16 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देयरफॉर रूट्स आर, हमारे पास रूट्स आएंगे रियल आएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 नहीं है, इस वजह से ये रियल आएंगे अनइक्वल आएंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, क्यों दोनों रूट्स बराबर नहीं है, रियल अनइक्वल। और इसके बाद चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये रूट्स आएंगे इरेशनल। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।